यात्रा के हीरो क्या वोट दिलाने में जीरो हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के सहयोगियों में से एक रहे असम के नेता बदरुद्दीन अजमल का ये विचार है। बदरुद्दीन का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब कांग्रेस न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। बीजेपी भी राहुल की इस यात्रा पर तंज कस रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नए कलेवर और तेवर के साथ निकलने को तैयार है। चौबीस के चुनाव से पहले कांग्रेस को इस यात्रा के जरिए वोटों की मात्रा में ऐतिहासिक बढ़त की उम्मीद है। इस यात्रा का रूट मैप आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए असम में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बदरुद्दीन अजमल का ये बयान, जो राहुल की यात्रा पर ही सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी आज नेहरू खानदान এই যেতিয়া কোনো এৰিয়া যাব মানুহ ঘুটিব, ভোট খাব, ভিড় হ'ব, চমক হ'ব, মানুহে হিৰো নিচিনা চাবগৈ, একবাৰ চাই লওঁ, એટલે ভোট নিদিয়ে। अजमल का बयान तब आया जब एक दिन पहले कांग्रेस ने न्याय यात्रा को लेकर बड़ी मीटिंग की थी और पूरा लेखा जोखा पेश किया था। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। यात्रा की दूरी 6,700 किलोमीटर से ज्यादा होगी। 67 दिन की यात्रा 110 जिले, 100 लोकसभा सीट और 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। जैसा कि 2023 में और 2022 में भारत जोड़ो यात्रा इतना प्रभावशाली निकला, परिवर्तनकारी निकला, उसी तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हमारे देश के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा निकलेगा। अब इस यात्रा का रूट मैप भी आपको दिखाते हैं। यात्रा मणिपुर के इम्फाल से शुरू होगी, जिसके बाद नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचेगी। कांग्रेस को उम्मीद है इस यात्रा के जरिए वो 15 राज्यों में सीधा संदेश पहुंचाएगी। जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी उन राज्यों में लोकसभा की 357 सीट है, जिनमें से 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 14 में ही जीत हासिल की थी। कभी सत्ता के शिखर पर रहने वाली कांग्रेस को 2024 में वापसी करनी है तो इस आंकड़े को बदलना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राहुल की यात्रा पर तंज कसना शुरू कर दिया है। भारत को तोड़ने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं, अब भारत को जोड़ने की यात्रा में तुम चले हो। धारा 370 भारत को कमजोर करता था कि नहीं करता था? करता था कि नहीं करता था? मोदी जी ने धारा 370 हटा दी कि नहीं हटा दी? और कांग्रेस ने उसका विरोध किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ये जोड़ने चले। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में मिली हार ने कांग्रेस की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। ठीक आम चुनाव से पहले राहुल गांधी जनता के बीच आंधी बन पाते हैं या नहीं, इस पर अब हर किसी की निगाहें टिकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।